If you want to achieve success, stop asking for permission. आईपीएल ऑक्शन की टेबल पर एमएस धोनी ने उड़ाया करता। इन 5 बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर एमएस धोनी ने ऑक्शन टेबल पर मचाया हाहाकार। इन 5 बड़े खिलाड़ियों को 2024 आईपीएल एडिशन के लिए अपनी टीम में शामिल कर एमएस धोनी ने अपनी टीम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया 2023 के मुकाबले। जहां 2023 में एमएस ने एक कमज़ोर टीम को आईपीएल 2023 का एडिशन की चैंपियन बनाकर 2023 आईपीएल की क्लोजिंग की, वहीं 2024 के लिए एमएस ने सभी 9 टीम्स को आगाह कर दिया है कि इस बार हम स्ट्रॉन्ग टीम के साथ 2024 के आईपीएल एडिशन में उतरने जा रहे हैं। एमएस ने 2024 का आईपीएल एडिशन शुरू होने से पहले ही आधी जंग ऑक्शन टेबल पर ही जीत ली। इन 5 बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर एमएस धोनी ने एक स्ट्रॉन्ग टीम 2024 के लिए बना ली है और सभी 9 टीम्स को आगाह कर लिया है कि एमएस की सेना पिछले साल के मुकाबले कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप सबसे लोअर लेने के लिए। और एमएस ने कह दिया है भैया सावधान हो जाओ, इस बार हमारी जो टीम है वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो मैंने दाव खेले हैं वो आप सबकी समझ से बाहर। यहाँ आईपीएल में सभी 9 टीम हमेशा ही फाइनल में एमएस और सीएसके के साथ भिड़ने के लिए आईपीएल खेलती है, वहीं एमएस धोनी आईपीएल हमेशा ही फाइनल में पहुंचने के लिए खेलता है। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी तक आईपीएल के 16 एडिशन हुए हैं, जिसमें से 14 एडिशन में सीएसके खेलती है, 2 एडिशन में वो फैन रहती है। 14 एडिशन में से सीएसके 12 एडिशन में सेमीफाइनल तक पहुंचती है, जिसमें से 10 एडिशन के वो फाइनल खेलती है और 5 एडिशन जीतती है और 5 एडिशन वो हार जाती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एमएस की सीएसके हमेशा ही फाइनल में पहुंचती है या सेमीफाइनल में पहुंचने वाली एक ऐसी टीम है जो सबसे ज़्यादा सक्सेस आईपीएल हिस्ट्री में है और बाकी 9 टीम्स हमेशा ही एमएस के साथ ही फाइनल खेलने के लिए पूरा आईपीएल एडिशन खेलती है। सीएसके ने जो 5 बड़े खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल किए हैं, हमने इसके ऊपर ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले ही वीडियो बनाई थी कि एमएस किन किन प्लेयर्स पर दाव खेल सकता है और हमारी जो प्रेडिक्शन है एकदम सही बैठी। उसमें से 3 प्लेयर्स तो एमएस ने अपने स्क्वाड में शामिल कर ही लिए, उसमें से बाकी 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिसका हमने अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन वो भी एमएस ने अपने टीम में शामिल करके सबको चौंका दिया। जो 5 प्लेयर है इसमें से 3 प्लेयर्स तो ऐसे हैं जिनका नाम आप सभी ने जाना ही होगा, सुना होगा, लेकिन 2 प्लेयर ऐसे हैं जिसको आप पहली बार सुन रहे होंगे कि इनको एमएस ने अपनी टीम में शामिल करके ये क्या निर्णय ले लिया और सबको शॉक कर दिया अपने आईपीएल के फैसले से। इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है रचिन रविंद्र का। हमने आईपीएल ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले ही आप सबसे ये बात कह दी थी कि एमएस धोनी रचिन रविंद्र के ऊपर दाव खेल सकते हैं। रचिन रविंद्र और ट्रेविस हेड, इन 2 के ऊपर हमने पहले ही प्रेडिक्शन लगाई थी कि एमएस इन दोनों में से एक के ऊपर दाव खेल सकता है। जैसे ही ट्रेविस हेड ऑक्शन टेबल पर आते हैं उस पर भी एमएस की सेना और एमएस के सीएसके के सीईओ और जो भी वहां पर सिलेक्टर थे वो दाव खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा ट्रेविस हेड उनकी पहुंच से बाहर चल गए, उनके बजट से बाहर है, तो उन्होंने ट्रेविस हेड को जाने दिया। उन्हें पता था हमारे पास बैकअप है, हम रचिन रविंद्र को अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। फिर वैसा ही हुआ, रचिन रविंद्र को उन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया। रचिन रविंद्र का जहां उनका बेस प्राइस 50 लाख था, वहां से उसे 1 करोड़ 80 लाख रुपए में अपने साथ शामिल कर। ये थोड़ा शॉकिंग वाला भी है, किसी ने भी नहीं सोचा होगा जिस लेवल की उम्दा परफॉर्मेंस रचिन रविंद्र ने 2023 वर्ल्ड कप में अपने ही पहले वर्ल्ड कप एडिशन में दी, 3 सेंचुरी के साथ 500 प्लस स्कोर किया। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि रचिन रविंद्र 1 करोड़ 80 लाख रुपए में ही सीएसके के स्क्वाड में शामिल हो जाएंगे। हमें अंदाजा था कि रचिन रविंद्र 5-6 करोड़ की डील तो लेंगे, लेकिन किसी अन्य फ्रेंचाइजी ने उन पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया ये कुछ कह नहीं सकते और सीएसके के लिए एक अच्छा दाव पेश हुआ। शार्दुल ठाकुर की एक बार आप कह सकते हैं कि घर वापसी हुई, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सीएसके के लिए पहले शार्दुल ठाकुर ने डेब्यू किया था और सीएसके के लिए वो काफ़ी टाइम खेले थे। जैसे ही सीएसके से उनका नाता टूटता है और शार्दुल ठाकुर की परफॉर्मेंस भी खराब हो जाती है और वो उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। आप सोच रहे होंगे शार्दुल ठाकुर को क्यों सीएसके ने एक बार फिर शामिल कर लिया, क्योंकि
23 में सीएसके की जो बॉलिंग डिपार्टमेंट उतना मजबूत नहीं था। महेश पथिराना थे वो डेथ ओवर में और वो रन भी उनको ज़्यादा पड़ते थे, लेकिन चिपॉक स्टेडियम में शार्दुल ठाकुर का अच्छा रिकॉर्ड है। जिस तरह की वो कटर्स बॉल डालते हैं और चिपॉक स्टेडियम में कटर्स बॉल बहुत ज़्यादा कामयाब है और शार्दुल ठाकुर की एक घर वापसी भी है। और इस साल वो जो अन्य फ्रेंचाइजी के साथ उन्होंने एडिशन खेले उससे कहीं ज़्यादा वो इस साल प्रदर्शन करने वाले हैं। जिस तरह से एमएस को जाना जाता है अपने प्लेयर्स का बेस्ट निकालने में। इस लिस्ट में जो अगले प्लेयर है वो है न्यूजीलैंड मूल के प्लेयर ऑलराउंडर टेरल मिचेल। टेरल मिचेल को सीएसके ने अपने साथ भारी भरकम डील के साथ साइन किया है 14 करोड़। 14 करोड़ का जो उनके ऊपर अमाउंट सीएसके ने लगाया। पहले सीएसके इसमें जब डेरल मिचेल का ऑक्शन टेबल पर बिडिंग चल रही थी, डेरल मिचेल को 11 करोड़ तक दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब डेरल मिचेल के ऊपर दाव खेल रही थी। वहाँ 11 करोड़ के करीब दिल्ली बैकफुट पे चली गई और प्रीति जिंटा ने सोचा होगा कि अब तो डेरल मिचेल उनका हो गया, उनकी टीम में शामिल और उनके जो मिडल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन तभी ही सीएसके की तरफ से बोली लगाई जाती है और प्रीति जिंटा को शॉक कर लेते हैं। एमएस धोनी का जो निर्णय होता है वहाँ ऑक्शन के बीच में सीएसके के जो लिए वहाँ पर बैठे हुए थे वो फ़ोन में बात करते हैं। आई थिंक वो एमएस से ही बात कर रहे थे क्योंकि मैं वो लाइव देख रहा था और उसी टाइम वो बोली में उतर जाते हैं और 11 करोड़ से 14 करोड़ तक पंजाब को इस बिडिंग से बाहर कर देते हैं। डेरल मिचेल सीएसके के लिए अच्छा दाव साबित होगा क्योंकि ये बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं और सीएसके के लिए एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर भी उनके स्क्वाड में शामिल हो जाएगा। जो इस लिस्ट में अगला प्लेयर है वो है समीर रिजवी। समीर रिजवी जो ऑलराउंडर है, बॉलिंग अच्छी खासी कर लेते हैं, बैटिंग तो बहुत ही उम्दा करते हैं। इन्होंने लिस्ट ए के मैचेस कुछ खेले हैं और रणजी के भी कुछ मैचेस खेले हैं, लेकिन उसमें खास प्रदर्शन नहीं किया इन्होंने। जिस तरह का इन्होंने यूपी T20 में प्रदर्शन किया, भाई साहब काबिल तारीफ। बहुत ज़्यादा इन्होंने रन बनाए उस T20 लीग में, 2 सेंचुरी जड़ दी थी और 60 प्लस की एवरेज से उन्होंने रन बनाए और उसी का ही नतीजा है एक T20 एडिशन उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ। और वो उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि वो अपने फेवरेट प्लेयर और उनकी फेवरेट फ्रेंचाइजी सीएसके के साथ पहला ही अपना आईपीएल एडिशन खेलेंगे, वो भी 8 करोड़ 40 लाख रुपए में। सीएसके का ये दाव कहां तक, एमएस का ये दाव कहां तक सही साबित होता है, ये तो हमें आने वाले आईपीएल एडिशन में देखने को मिलेगा। इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो मुस्तफिजुर रहमान है, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर जो एक टाइम के लिए बांग्लादेश के लीडिंग फास्ट बॉलर हुआ करते थे। इस प्लेयर्स को एक बार एमएस ने बांग्लादेश और इंडिया के बीच में मैच चला था, वहाँ कौनी मारते हैं क्योंकि ये एमएस के जो रनिंग ट्रैक में आ जाते हैं। जब एमएस रन ले रहे होते हैं ये बीच में आकर खड़े हो जाते हुए एमएस ने कौनी मारकर साइड करते हैं। आज ये एमएस के साथ और सीएसके के साथ ही खेलने वाले हैं। सीएसके ने इसे क्यों लिया, आप सोच रहे होंगे सीएसके ने इसे क्यों लिया। इसमें ऐसा क्या बड़ा फैसला है, ऐसा क्या बड़ा निर्णय है कि एमएस ने मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल किया। मुस्तफिजुर रहमान जो एमएस के लिए चिपॉक स्टेडियम में एक तुर्क का पता साबित हो सकते हैं क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को जाना जाता है कटर बॉल डालने के लिए, ऑफ कटर, लेफ्ट कटर, स्लोअर वन, ये सब बॉल्स मुस्तफिजुर रहमान डालते हैं और चिपॉक स्टेडियम में ये सब जो बॉल्स है ये काफ़ी कामयाब रहती है। देखते हैं आईपीएल 2024 के एडिशन में एमएस की जो सेना है क्या कमाल कर पाती है, क्या एमएस की ये सेना जीत पाती है। आप सब अपनी राय जरूर दें। आपको क्या लगता है कि आईपीएल ऑक्शन में सबसे अच्छी बाइंग किस फ्रेंचाइजी ने की, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में स्पोर्ट्स की किसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।